नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे खबरों का लखनऊ से खबर, जहां पर नगर निगम में फर्जी शिकायत निस्तारण का खुलासा। 23 अफसरों ने 300 प्लस शिकायतों पर बिना काम रिपोर्ट चढ़ाई। बता दें कि सड़क मरम्मत, सीवर लीकेज, टैक्स म्यूटेशन शिकायतें शामिल हैं इसमें। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने नोटिस जारी किया है। 2 दिन में जवाब देने का आदेश जारी किया गया है। जोनल अफसर से लेकर चीफ इंजीनियर तक दोषी। शासन के निर्देश पर डीएम ने लिखा पत्र। दोषी अफसरों के खिलाफ जल्द ही रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। लखनऊ से खबर, नगर निगम दो दिन में जवाब देने का आदेश। हरिद्वार से खबर, जहां पर 10वीं के छात्र की करंट लगने से हुई मौत। सड़कोल थाना क्षेत्र रावली महदूद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बोर्ड परीक्षा से एक दिन पहले यूनिफॉर्म प्रेस करते समय हुआ हादसा। बता दें कि परिजन गंभीर हालत में निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया है। बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहराम। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हिसार में सर्व छात्र संगठन ने जीजेयू यूनिवर्सिटी में वीसी कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया और सभी क्लासों की पढ़ाई ऑफलाइन करवाने में सफल हुए। छात्र संगठनों ने बताया कि जब छात्रों ने फीस ऑफलाइन क्लास की भरी थी, तो अपनी मनमर्जी चलाने वाले और जबरदस्ती छात्रों पर अपना तुगलकी फरमान थोपने वाले जीजेयू यूनिवर्सिटी के वीसी क्यों ऑनलाइन क्लास लेने पर छात्रों को मजबूर कर रहे हैं। और ये वीसी का एक प्रयास था। अगर ये सफल हो जाता तो भविष्य में भी ऑनलाइन क्लासेस लगती और भारी बेरोजगारी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती। गया शहर के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के करीब 3 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गेट नंबर 5 के समीप बारात से लौट रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन तेज रफ्तार में था और अचानक संतुलन बिगड़ने से चालक नियंत्रण खो बैठा। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को आनन फानन में मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया।
खबर मंदसौर से है, जहां पर वाईडी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने गांधीनगर स्थित विजय हाउसिंग सोसाइटी फार्मेसी कॉलेज रोड पर एक मकान से करीब 1886.6 किलोग्राम अवैध केमिकल जब्त किया, जिसका उपयोग मादक पदार्थ बनाने में किया जाता है। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है और यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेर सिंह बघेल और सीएसपी जितेंद्र सिंह भास्कर के मार्गदर्शन में की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक शिवांशु मालवी के नेतृत्व में निरीक्षक हेमंत शर्मा और टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। खबर गयाजी से है, जहां पर बाराचोटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ डोडा के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड से आ रहे एक ट्रक ट्रेलर की तलाशी ली गई, जिसमें 10 किलोग्राम डोडा छुपाकर अन्य राज्य में ले जाया जा रहा था। तलाशी के दौरान ये डोडा एक पाइप से में गुप्त रूप से रखा गया था। बाराचोटी पुलिस ने ट्रक चालक और उपचालक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए चालक का संबंध पंजाब से है, जबकि उपचालक बिहार के दरभंगा जिले का निवासी है। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर वल्लभगढ़ साइबर क्राइम टीम ने सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिट जनरल से रिटायर एक बड़े अधिकारी के साथ हुई डिजिटल ठगी के मामले में 3 आरोपियों को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया। रिटायर अधिकारी इंद्र कुमार के अनुसार गिरोह ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 25 लाख रुपए बैंक पे फ्रीज कर दिए। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी अंतर्राष्ट्रीय कॉल को कन्वर्टर की मदद से लोकल कॉल में बदलकर ठगी को अंजाम देते थे। उनके कब्जे से लगभग 256 मोबाइल सिम कार्ड, कॉल कन्वर्टर, सिम बॉक्स और अन्य कॉलिंग उपकरण बरामद किए गए। पूरा मामला ऐसे है कि दिनांक 30/1/2026 को शिकायतकर्ता इंद्र कुमार ने एक शिकायत दी थी कि उनके साथ 2 करोड़ 13 लाख का डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड हुआ है, जिस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए ने FIR नंबर 76 दिनांक 30/1/2026 दर्ज की और इसके अंदर 2 करोड़ 13 लाख की टोटल फ्रॉड था, जिसमें से हमने 1 करोड़ 25 लाख जो हैं वो बैंक में फ्रीज करवा दिए हैं और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है पुणे से। होली त्योहारों का समय काफी करीब है। वह होली को लेकर लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। विशेष तौर पर रंगों का त्योहार होता है होली, जिसके चलते लोग बाजारों में रंगों और गुलाल का चुनाव में लगे होते हैं। वहीं एक खास गुलाल जो कि बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है और ये गुलाल हर्बल होली गुलाल जैसे समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं, जो कि पूरी तरह केमिकल मुक्त है। महिलाओं का ये काम व्यवसाय के साथ रोजगार देने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। नगर कटंगा टोला की रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ महिष्मती फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में 1200 दीदियाँ हैं, जिस पर हम ग्रुप पर काम करते हैं। अभी होली का त्यौहार है, इसलिए हम होली कलर बना रहे हैं, जिसमें चुकंदर, गेंदे का फूल, पलाश का फूल, पालक भाजी इस मिलाकर हार्बल कलर बना रहे हैं, जो कि शरीर में लग भी जाए या पेट के अंदर चला भी जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं है। और मार्केट में जो कलर आते हैं सर, उनमें बहुत केमिकल मिला होता है और वो शरीर में इन्फेक्शन करते हैं, चेहरे पर, शरीर में। और इन हार्बल कलर में कोई नुकसान नहीं, ये बिल्कुल प्राकृतिक संसाधनों से बने हैं, जिसमें चुकंदर है, पालक भाजी है, गेंदे का फूल है, पलाश का फूल है, सिंदूर का फूल है। इससे हम लोग इनको बनाए हैं।
अभी तो मंडला डिस्ट्रिक्ट में सर 5 ग्रुप हैं हम लोगों के। डिंडौरी जिले के शहपुरा विकासखंड के डोडा गांव में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे निर्माण कार्य के दौरान अवैध रूप से ब्लास्टिंग किए जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर बीडीएस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान टीम ने निर्माण स्थल से विस्फोटक बारूद जब्त किया। बताया जा रहा है कि जल सप्लाई लाइन के निर्माण के दौरान खुलेआम अवैध ब्लास्टिंग की जा रही थी। फिलहाल बीडीएस की टीम ने विस्फोटक अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि अवैध अपना डोडा साइट है जहां पर जल जीवन मिशन के द्वारा एक प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम कर रही है, वहां अवैध ब्लास्टिंग की गई है, जिसकी तस्दीक एवं कार्रवाई हेतु थाने से टीम तैयार करके भेजी गई थी। सूचना सही पाए जाने पर बीडीडीएस टीम जो हमारी बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसको भी सूचित किया गया। उनके द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया और तस्दीक पर सूचना सही पाए जाने से वैधानिक कार्रवाई की गई। सर उसमें स्थल से अभी क्या स्थल से मृदा का सैंपल जब्त किया गया है और कुछ वहाँ पर जिंदा विस्फोटक मिले थे जो लगे हुए हैं, उनके लिए भी कार्रवाई कर बीडीडीएस टीम के द्वारा की जाएगी। अभी तक कितने 5 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित परियाला चंदापुर गांव में खेल के दौरान बच्चों के बीच हुआ मामूली विवाद उस समय जानलेवा बन गया जब एक 12 वर्षीय बालक के सिर पर डंडे से वार कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर बेहोश हो गया। परिजन उसे तुरंत निजी अस्पताल ले गए, जहां पर देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया और गाँव में शोक की लहर है। जो मेरा लड़का जो पार्क में खेलने गया था और भी बच्चे खेल रहे थे वहां से आस पड़ोस के, तो उनमें कुछ बोलचाल हो गया आपस में। तो बोलचाल तो बंद होगी, फिर वो हमारा बच्चा खेल में लग गया और उसने पीछे से हमला कर दिया उस पर, बहुत तगड़े डंडे से सिर छेद दिया उसका, जिससे उसके दिमाग की नसें फट गई। ऑपरेशन भी कराया लेकिन सफलता नहीं मिली। तो क्या मानते हैं कि ये बात हुआ है इसमें जान के तो बोलते ये तो बच्चे की सोची समझी साजिश है इसमें, और क्या है। इवनिंग का मामला ये बताया जा रहा है, 2 बच्चे जो पड़ोस में ही हुआ आपस में खेल रहे थे, खेल के दौरान झगड़ा हुआ या खेल खेल में हुआ, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के सर पे डंडे से मारा। ये तथ्य सामने आए, बिना किसी को सूचना दिए परिजन बच्चे को हॉस्पिटलाइज किए, रात भर ट्रीटमेंट चला, तो अगली मॉर्निंग शायद ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो गई। तो ये सूचना हॉस्पिटल के माध्यम से हम तक पहुंची थी। जैसे पुलिस तक ये सूचना पहुंची, एक अभियोग पंजीकृत किया गया, बच्चे का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई और आगे उसमें लीगल कार्रवाई चल रही। सर इसमें जो ये मामला हुआ इसमें नाबालिग बताया जा रहा है, वहाँ बच्चा जो मृतक है वो भी नाबालिग है और शायद जिस पे आरोप है वो भी नाबालिग। खबर हरिद्वार से, जहां पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने देर रात जिला अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत पर की। डीएम सबसे पहले जिला महिला चिकित्सालय और उसके बाद जिला महिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड, इमरजेंसी, लेबर रूम, दवा वितरण कक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों और तिबातदारों से सीधे बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली है और समस्याएं सुनी।
डीएम ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए नियमित रूप से बेडशीट और कम्बलों की धुलाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खबर पौड़ी से है, जहां जिले में एलयूसीसी घोटाले की पीड़ित महिलाओं ने धन वापसी और मामले की सीबीआई जांच को तय समय में पूरा करने की मांग को लेकर बुधवार को श्रीनगर से दिल्ली तक पदयात्रा शुरू की। हालांकि पुलिस प्रशासन ने महिलाओं को श्रीनगर से करीब 2 किलोमीटर दूर एनआईटी के समीप रोक दिया। इसके विरोध में महिलाएं सुबह से वहीं धरने पर बैठ गई। पदयात्रा को रोके जाने की सूचना पर पहुंचे पूर्व पीसीसी सदस्य और चराज क्षेत्र के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य डॉक्टर प्रताप भंडारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान डॉक्टर भंडारी ने प्रशासक पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है। हम एलयूसीसी पीड़ित महिलाएं हैं जो कि हमने डीएम, एसडीएम से लेकर डीएम से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सबके पास हमारे ज्ञापन जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हमें केवल सीबीआई जांच का एक झुंझुना पकड़ाया गया है, जिसकी 9 महीने से जांच सुनने में आ रहा है कि जांच चल रही है, लेकिन हमें इस बारे में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं की जा रही है कि भाई हम लोग अपनी एलयूसीसी के भुगतान को लेकर के श्रीनगर और से लगभग 350 किलोमीटर दिल्ली तक पैदल यात्रा कूच कर रहे थे और यहाँ पे हमारे पुलिस प्रशासन ने हमें रोक दिया है, बोला कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की, लेकिन हमें रोका जा रहा है, अपराध नहीं रोका जा रहा है। आपने कल ही सुना होगा कि रुद्रपुर में एक माँ बहन बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। देहरादून में एक बहन को चापड़ से हमला करने की कोशिश की गई। उससे पहले देहरादून में लगातार एक बहन को चापड़ से मारा गया, एक बहन को द्रांति से मारा गया और एक बहन को कर्जी से मारा गया। ऋषिकेश में एक बहन को गोली से उड़ा दिया गया। तो शासन प्रशासन को अपराध को रोकना चाहिए, हमें रोका जा रहा है। देखिए, तो पूर्व से अनुमति नहीं थी इनके पास, साथ ही साथ हाईवे चल रहा है और इतनी सारी भीड़ का एक साथ हाईवे पर आना, तो बिना किसी पूर्व अनुमति के तो सुरक्षा की दृष्टि से इनको रोका गया है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से। और इनकी जो भी मांगे हैं, पूर्व में भी एलयूसीसी की जो विवेचना है वो सीबीआई में प्रचलित है और इनकी जो भी मांगे वो ज्ञापन के माध्यम से इनको बताया गया, अवगत कराया गया, अनुरोध भी किया गया कि अपनी जो भी मांगे ज्ञापन के माध्यम से उचित माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर गढ़वाल मंडल कार्यशाला का आयोजन किया गया, तो इसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया है और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। हमारी पार्टी की रीति नीति है कि ये 365 दिन जो एक्टिव रहने वाली पार्टी है, तो प्रशिक्षण है डेफिनेटली, क्योंकि 2027 की सामने आ गया है। उससे लेकर के कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर अपने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बहुत सारे नए जो अभी संगठन की टोली बनी है, टीम बनी है, प्रदेश में हो, जिले लेवल पे, मंडल लेवल पे, उन तमाम लोगों को लेके अपने जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो देश हित में और प्रदेश हित में जो कार्य किए गए उनको पूरी टीम के बीच में रखा जाएगा और कैसे उसको जो है जन जन तक पहुंचाना, इन तमाम चीज़ों को लेके हमारे जो है राष्ट्रीय नेता और प्रदेश लेवल के नेता जो है आए और मुझे लगता है इससे कुछ मंथन करके कुछ अमृत निकलेगा। गढ़वाल संभाग का जो इसके जिले में संगठन का अपना गढ़वाल संभाग का जो प्रशिक्षण अभियान यहाँ पर हुआ है, इससे पहले हमारे प्रदेश का प्रशिक्षण अभियान हुआ था और इसी निमित्त कुमाऊं का बिरहा और गढ़वाल का यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप में संगठन को मजबूती और संगठन के रीति नीति पर चलने के लिए ही प्रत्येक कार्यकर्ता को इसमें प्रशिक्षण के लिए सभी लोग अपेक्षित हैं। तो निश्चित रूप में 2027 का जो चुनाव हमारे बीच में है, उसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता इसमें प्रशिक्षित होकर और अपने क्षेत्र में जाकर निश्चित रूप में भाजपा को मजबूती होगा। कितने मंडल भाग ले रहे हैं इसमें? गढ़वाल संभाग के समस्त मंडल और पूरा गढ़वाल संभाग के माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और सभी प्रदेश के पदाधिकारी और जिले की टोलियां और उसमें अपने वक्ता के रूप में 14 लोगों का इसमें रखा है और सभी लोग इसे प्रतिभा
खबर देहरादून से है, जहां पर विकास नगर क्षेत्र में मिशन सहारा के तहत 3477 दिव्यांग और जरूरतमंद बुजुर्गों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। और ये पहल जिलाधिकारी समन बंसल की अगुवाई में जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 9 विशेष शिविरों के माध्यम से की गई। अंतिम शिविर कालसी के सैया में आयोजित किया गया है, जिसके साथ ही 1 माह लंबे अभियान का सफल समापन हुआ। भारत सरकार की एरिप और वयोश्री योजना के तहत 30 दिनों के भीतर रायपुर, सहसपुर, डेवाला, ऋषिकेश समेत पूरे जनपद में शिविर लगाए गए। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार उत्तराखंड की चिंता करते हैं और जिस प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं उत्तराखंड के लिए कोई ना कोई सौगात लेकर आते हैं। ये जो 500 करोड़ रुपए कुंभ के लिए हमें केंद्र द्वारा स्वीकृत हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री जी का सपना है, जो हमारा पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2027 को पड़ रहा है, उससे पहले हम जो है सभी कार्य पूर्ण रूप से उनको जो है भव्य तरीके से तैयार कर लें और हमारा कुंभ भव्य और दिव्य हो, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, तो उसमें हमें इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। खबर देहरादून से है, जहां पर हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ मेले को तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सहयोग करते हुए 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और ये राशि कुंभ के दिव्य भव्य और ऐतिहासिक आयोजन के लिए विकास कार्यों की गति और बढ़ाने और घाटों के सौंदर्यीकरण एवं विस्तार पर विशेष फोकस के लिए खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया। खबर लक्सर से है, जहां पर वार्ड नंबर 8 की विवादित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का राशन अटैक के बाद राशन डीलर कुलदीप की मौजूदगी में दूसरी दुकान पर शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान महिला राशन डीलर सुषमा ने आरोप लगाया कि राशन शिफ्ट करने का काम बिना उनकी जानकारी या अनुमति के किया गया है और उन्होंने खाद्य पूर्ति निरीक्षक पर मिलीभगत कर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। ये छठी गाड़ी खड़ी है आपके पास लगभग जो आप लेते हैं? ये तो देखो 3 गाड़ी तो बाद में गिनती हो गई जा रही है। इसमें कितनी है ये मैंने देखा नहीं। 2 गाड़ियों में लगभग 72 कट्टे गए। उसके पहले जो गई है उनमें कुछ कट्टे मेरे गिनती के नहीं थे, उसमें कम भी थे, कुछ कम लग रहे थे, लेकिन 60 कट्टे तो मान ही लो, 60-65 कट्टे तो थे ही थे एक गाड़ी में। हाँ। टोटल कितने होंगे? मैं ये तो देखो जोड़ के बता लो, इतना पढ़े लिखे नहीं है जी, हम जो सारा जो कैलकुलेशन करके बता सकें। अच्छी गाड़ी गई है भैया, 432 बोरी गई यहाँ पर। प्रत्येक गाड़ी में 72 बोरी गई है और 72 का गुणा 6 कर लो आप, कितनी बोरी बैठेगी। ठीक है जी। उसमें अगर मेरा झूठा आरोप होगा तो वो भी सिद्ध हो जाएगा, सही होगा तो वो भी सिद्ध हो जाएगा। मैं जिस टाइम आई इनकी 2 गाड़ी जा चुकी थी, चौथे नंबर पर, तीसरे पर मैं आ चुकी। इन्होंने ना तो मेरा फोन उठाया, जब मैंने फोन किया कुलदीप भाई सील ले लो, कांटा मुझे दे दो, अब दूसरे वाला कांटा देना था मुझे। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए AK न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K न्यूज़, खबरों का